अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सोशल मीडिया पे एक वीडियो, अच्छा मैं आपको बताऊं, सच्ची बात है मैं देखता नहीं हूँ। मेरी टीम मुझे बताती है कि ये इवेंट है, ये इसकी तफसील है, अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे दिखा देते हैं, वरना मुझे सच्ची बात है कुछ समझ नहीं है। मैं लिख भी चुका हूँ कि मुझे जो फ़ोन, सेल फ़ोन अव्वल तो मैं रखता नहीं, रख भी लूँ तो मैं क्या कर लूँगा, वो एंड सेंड के अलावा मुझे उसका इस्तेमाल नहीं आता ना, मैं यूज़ करता हूँ। रहता बेसमेंट में हूँ यहाँ, तो वैसे ही सिग्नल्स वगैरह का प्रॉब्लम रहता है। जब मैं बेसमेंट में नहीं भी था मैं तब भी सेल फ़ोन वगैरह का। बहरहाल ये जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, इसमें कोई कर्नल साहब हैं, उनकी बेगम हैं, जो नाके पे रोके जाने पे प्रोवोक हो गई। अच्छा, अब ये एक फ़र्द का रिएक्शन है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, रोकने वाले ने कोई ऐसी बात नहीं करी, मुझे नहीं पता कुछ भी। नहीं होना चाहिए। हमारा टेम्परामेंट है, हमारे मुहावरे अजीब हैं, हमारी तरबियत अजीब है, हमारा डीएनए में पता नहीं क्या। मुहावरे मैं बताता हूँ, ये मुमकिन है किसी सेहतमंद माशरे में ये मुहावरा हो तो बंदा को बंदा तो देख लिया करो। अच्छा भाई, बंदा को बंदा तो देख लिया करो। कैन यू इमेजिन, ये क्या एक्सप्रेशन है भाई? तुम कोई आसमान से उतरे हो, हम तो नॉर्मल, वो जो जिस तरह दुनिया पैदा होती वैसे हुए, तो तुम को दरख्त से टपके हो। अच्छा नहीं, अच्छा फिर ये है कि ये चौधरी और कमी, ये लफ्ज़ नहीं है, गाली है। चौधरी हराम खाने वाला है, कमी काम करने वाले को कमी। हुजूर ने कहा कि जो कसब है वो हबीब अल्लाह, अल्लाह का दोस्त है, जो मेहनत करने वाला, जो मजदूर, हमारे लिए वो कमी है। हमें फटकार भी इसी वजह की, यही और कोई नहीं। हमारी को टांगें कम नहीं, दिमाग कम नहीं, आँखें ये नहीं, उनकी 3 हमारी 2 हैं, हमारी 2 टांगें हैं उनकी 4 हैं, ऐसा नहीं है। सोचते वोचते कुछ नहीं है। उन्होंने अज़मत हमारे आका की क्या है कि बिलाल हबशी को हज़रत उस्मान के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के, उमर बिन खत्ताब के वो एट पार ट्रीट किया, साथ बिठाया। यहाँ कमी चौधरी, बंदा को बंदा हो, देखते लिया करो वो कौन है जी। अच्छा, फिर एक काम, कोई आपको बंदा नहीं रो, आपको कई लोग मिलेंगे, वो तू जानता नहीं मैं कौन है। अच्छा भी तू कौन है? अमीर तैमूर का कोई, तू को बराह रास्त वारस है, उसका बेटा नहीं। ये मेंटालिटी है। अच्छा, हमारे ये जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, उसमें भी फिरौन होते हैं, रिटायर होने के बाद उनको पता होता है। मुझे रिसेंटली एक वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, उसने कहा कि वो वज़न साहब मेरा तो अभी 1.5-2 साल रह गए हैं, उस तो बाद सानू किन्ने पूछना। अच्छा, ये नहीं पता है। तो पूरी ज़िंदगी अगर तुमने एक ख़ास तरीके से गुजारी है तो तुम्हें कौन पूछेगा? अगर तुमने लोगों की खिदमत की, मोहब्बत की, इज़्ज़त की। मुझे इस मुल्क से शिकवा ये है कि आवाम को रोटी नहीं दे सके, तालीम नहीं दे सके, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, थाने कचहरी से बचा नहीं सके, और तुम तो उनको इज़्ज़त भी नहीं दे सके। यहूदो हनूद की कहते जी साजिशें हैं। वो यहूदो हनूद ने पाबंदी लगाई है तुम पे कि तुम अपने आवाम को इज़्ज़त भी ना दो। ये कहाँ लिखा है भाई? इसके लिए तो पैसे नहीं चाहिए, इसके लिए नीयत लेकिन नहीं है, एटीट्यूड इस तरह का। अच्छा, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी और की बात नहीं करता। अगर मैं बदकार हूँ, ठीक है, मैंने को प्लॉट लिए हैं, मैंने फ़ायदे उठाए हैं, मैंने जूसी किस्म की नौकरियाँ ली हैं मुख्तलिफ़ लोगों से, वो पीपल्स पार्टी से या नूरी, यही रहे हैं मेनली, या बीच में को 9-10 साल का गैप है परवेज़ मुशर्रफ साहब का। अगर मैंने उसमें कोई धांधली किसी तरह की भी, एक बार बात हुई थी, मुझे हामिद भी ने अपने प्रोग्राम में ना ब्रेक में कहा कि, मैंने कहा ये बात हो रही है तो करो, आप ज़रूर करो। तो उन्होंने कहा जी कि पता नहीं इतने तो इतने प्लॉट और इतने पैसे। मैंने कहा पैसों का तो मैंने मुजरा सुन लिया, चलो जी उसका कोई सबूत नहीं। वो प्लॉट को मेरे कोई सी दूर पार के रिश्तेदार मेरे किसी मुलाजिम के नाम पे
मेरे किसी पड़ोस के नाम पे, मैं जिंदगी में जिसके एक बार मिला हूं उसके नाम पे, उसका तो खुरा नपो, झूठ बकवास बुहतान। और लड़ते लड़ते उम्र गुजर गई मेरी पीपल्स पार्टी के खिलाफ। 28 साल का रिकॉर्ड सारा मौजूद है, 28-29 साल हो गए, खबरें कॉलम उठाओ। ओ भाई अच्छा, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे ये अर्ज कर रहा हूँ, अच्छा मैं अगर बदकार हूँ, मैंने इस तरह की झक मारी, तो मेरी पूरी कम्युनिटी को आप फर्क कर दोगे, ये ज्यादती है। मैं जवाब में तो कोई बकवास नहीं करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन है तो जुल्म, है तो ज्यादती। अच्छा मैं हाइपर हूँ, वो खातून है काबिल एहतराम है हमारे लिए, हाइपर होंगी, को ब्लड प्रेशर है, मुमकिन है कोई बात ऐसी हुई है, मुमकिन है कोई इमरजेंसी होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको भूल जाएं इस एपिसोड को। अब इस वाक़े की आड़ में पाकिस्तान आर्मी पे तनकीद करने वालों का कोई क्या करे। मैं एक बात आपको देनदारी से बताऊं, गलतियां हुई होंगी उनसे, कौन नहीं करता, ये सवाए पैगंबरों के, ये गवाह बहुत छोड़ें बाकी। तो पाक आर्मी को के बारे में तनकीद करना, दिस इज व्हाट आई एम टोल्ड, मैंने कहा ना, मैं आपको, मैं देखता नहीं हूँ, मुझे बताया गया है, मेरी टीम ने कहा कि ये बहुत सोशल मीडिया पे तो वायरल हो रहा है, तो फलाना। एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, मेरा एक कंसिडर्ड निपा तुला ओपिनियन है, हम पाकिस्तानियों के पल्ले सवाए अफवाज पाकिस्तान की और है कुछ नहीं, सब डैश ड्रामा, झूठ, जंग लगा हुआ है बाकी हर शय को दीमक है, हर शय को कैंसर है। मैं पुरानी बात कर रहा हूं, एक ज़माने में, मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे भी उनकी डेथ हो गई है, वो एक मेरे अच्छे उनके साथ मरासिम थे, अल्लाह ने गरी की रहमत करे। मुझे इस्लामाबाद से फ़ोन आया कि हसन भाई मुबारक हो गए। मैं क्या, अच्छा खैर मुबारक किस बात की? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ भी टाकी लग गई है। मुझे बात नहीं समझ आई, पता मुझे ये चला फिर गुफ्तगू में कि उन्होंने वफाकी वज़ीर का हलफ उठा लिया है। तो मैंने उसे कहा, यार तुम अपने झंडे को टाकी कह रहे हो, मेरी गड्डी नू टाकी लग गई है। अच्छा छोड़ें, हम पाकिस्तानियों के पल्ले अफवाज पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है। ये आइन की किताब है, अभी मैंने एक और रिकॉर्डिंग कराई है उनकी, हम में डॉक्टर मारिया जुल्फ़कार हैं, शी इज़ लाइक ए डॉटर। मैं आजकल नहीं करा रहा रिकॉर्डिंग्स, अपनी करा रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं, मैं आप समझ लें आइसोलेशन या वट। इसका एक एक सफ़ा है जिसको रौंदा गया बनाने वालों ने। ये आईन पाकिस्तान, मुक़द्दस दस्तावीज़, इसके साथ जो जो कुछ हुआ उसको छोड़ें। एक इदारा, और मैं आज ये बात नहीं कर रहा, इस इंसिडेंट के बाद ये बात नहीं कर रहा कि एक किसी इंडिविजुअल को लेकर जी मैं बुरा हूँ तो मेरा सारा मीडिया बुरा है। वो भाई बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, हमने क्यों भूलते हो, हुसैन नकी भी पैदा किया, हमने निसार उस्मानी भी पैदा किए, हमने मनु भाई हद हो गई। आज भी बड़े बड़े खूबसूरत आलीशान लोग मौजूद हैं जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब मैं बुरा हूँ तो इसका मतलब वो पूरी आप कम्युनिटी को मेरी किसी हरकत की आड़ में हमें एक दूसरे को माफ़ी देने का, एक दूसरे को आसानी देने का तरीका नहीं, और अब नहीं। कई साल पहले मैंने कहा और फिर कई बार रिपीट किया कि इस मुल्क का जो सियासतदान है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर करके इसके प्लॉट बेच देता, जो हमारा पॉलिटिकल एलिमेंट है। तो प्लीज़ हमारे मुहाफ़िज़ हैं, और मैं लगा पता नहीं, मैंने 2-3 अच्छा मुझे भूलता नहीं, पिछले दिनों में चंद महीने पहले की बात है, वो एक यंग कैप्टन या मेजर वो शहीद हुआ। 2 वाक़यात ये पिछले 2-4 महीनों के। तो वो जो ताबूत था उसके ऊपर शीशा था,
चेहरा देखा जा सके, बाकी नहीं दिखाते, पता नहीं उस जिस्म के साथ क्या हुआ होगा। तो मुझे वो भूलता नहीं, मैंने कॉलम भी लिखा था, वो बेवा यंग विडो ऐसे ना जैसे सोला रही हो चेहरे को, नहीं भूलती। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ, ये रोज़ की कहानी है भाई। इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया किसने, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले असल लोग कौन थे? वो तो छोटा सा बच्चा 8-9 साल का, उसने अपने छोटे भाई को, ये अखबारों में रिपोर्ट हुआ है, उसने कहा उसने लोगों को कहा मेरे छोटे भाई को ना बताना पापा के साथ क्या हुआ है। बाप शहीद है, डेड बॉडी घर आई है, और 9 साल का बच्चा बालिग हो गया भाई। वो बालिग होने से भी आगे निकल गया, वो मुझसे ज़्यादा सियाना हो गया। वो लोगों को कह रहा है अंकल मेरे छोटे भाई को तो न बताना कि पापा को क्या हुआ है। वो इतना छोटा है, उसको समझ नहीं आएगी कि मर जाना क्या होता है, और बाप बोल नहीं रहा, बाप डब्बे में बंद क्या। इसलिए तो बहरहाल मर्जी है एक आध फर्द का, और उसका भी कोई अल्लाह बेहतर जाने। मैं हाइपर हो जाता हूँ बाजू का, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए नहीं कि मैं कोई बदमिजाज हूँ या मैं बुरा हूँ, हरगिज़ नहीं। जो मुझे ज़ाती तौर पे जानता है, मुझे ज़ाती तौर पे जानने वालों में से एक बंदा कभी अगर आपको ये कह दे कि वो आदमी बहुत मोहब्बत करने वाला बंदा नहीं है, जो सज़ा देंगे मुझे कबूल होगी एडवांस। लेकिन मैं पता नहीं भाई कितने 25 साल हो गए ज़्यादा, कौन कोर्स से आई बिगिन माई डे, हाई ब्लड प्रेशर का मेरा, जो गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो पता नहीं क्या कंडीशन है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी का खुदा ना खास्ता कोई हॉस्पिटल में है, कोई बंदा, कोई किसी को एक्सीडेंट की इतला मिली है या क्या हुआ है, तो एक दूसरे को थोड़ा सा माफ़ कर दिया करें, मार्जिन दे दिया करें, और कमेंट करते वक्त भी थोड़ी सी एहतियात जो है वो मलूज़ खातिर रहे तो बेहतर होगा। थैंक यू।